श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है कि ज्योतिष में मार्केश ग्रह का प्रभाव क्या होता है और किस ग्रह को मार्केश माना जाए। मार्केश की दशा आ गई है, ऐसा सुनते ही व्यक्ति के मन में एक भय व्याप्त हो जाता है कि कहीं मृत्यु कारक तो नहीं होगा। तो मार्केश सदैव मृत्यु कारक नहीं होता, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी मारक होता है तो वह धन कारक भी होता है। सप्तम भाव का स्वामी मारक होता है तो वह व्यापार कारक, विवाह कारक भी होता है। लेकिन मार्केश ग्रह में मारकता होती है, वह मृत्यु नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी मृत्यु तुल्य कष्ट, मानहानि, अपमान, धन हानि या अन्य प्रकार के कष्ट, रोग आदि से पीड़ा अवश्य दे सकता है। तो मार्केश की दशा में यदि शनि और गुरु का गोचर विशेषकर अशुभ स्थिति में चल रहा हो तो मार्केश के अशुभ प्रभाव कहीं अधिक बढ़ जाते हैं। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि किस किस ग्रह को मार्केश माना जाए और उनके प्रभावों का निर्धारण हम अपने फलादेश में किस प्रकार देखें। क्योंकि सामान्य रूप से ज्योतिष में कहा गया है कि गुरु एक शुभ ग्रह होता है, उसकी दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर उसकी दृष्टि जाती है उस भाव के फल की वृद्धि ही होती है। दूसरा एक सिद्धांत यह भी है कि वक्री ग्रह यदि क्रूर ग्रह होता है तो उसकी क्रूरता बढ़ जाती है, और वक्री ग्रह यदि शुभ ग्रह होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा भी सर्वदा नहीं होता। यह सामान्य सूत्र है, अवश्य प्रभावी होता है, लेकिन हमें अन्य विचार भी कर लेने चाहिए। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में गुरु एकादश भाव में वर्गोत्तम होकर बैठते हैं, पंचम भाव पर दृष्टि देते हैं, लेकिन संतान को दीर्घायु नहीं दे पाते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि देते हैं, जहाँ पर लग्नेश स्वयं बैठा है सप्तम भाव में, और सप्तमेश भी सप्तम भाव को देखता है। गुरु की भी सप्तम भाव पर दृष्टि है, लेकिन उन्हें वैधव्य से नहीं बचा पाते हैं। गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि जाती है, उन्हें बंधु बांधवों का सुख नहीं दे पाती है, क्योंकि गुरु में यहाँ एक अकारकता थी। जबकि गुरु यहाँ भाग्येश है, फिर भी उसमें षष्ठेश होने का दोष, उसके घर में राहु और शुक्र की युति होने का दोष गुरु को प्राप्त होता है। वह वर्गोत्तम होने के बाद भी, चंद्रमा के नक्षत्र में होने के बाद भी, एकादश भाव में बैठने के बाद भी, और शुभ ग्रह वक्री होने के बाद भी कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो हमें सैद्धांतिक पक्ष का पालन करना चाहिए, लेकिन केवल एक सिद्धांत पर ही हम फलादेश कर दें कि गुरु की दृष्टि सदैव अमृतकारी होती है, फलदायक होती है, अच्छा फल देने वाली होती है। यह सर्वदा सत्य नहीं होता, क्योंकि शुभ ग्रह भी दोषकारक हो सकता है और पाप ग्रह भी फलकारक और राजयोग कारक हो सकता है। तो आज की कक्षा में इन्हीं बातों के सामान्य विचारों पर बात करेंगे कि किस प्रकार के दृष्टि से मार्केश के प्रभाव को देखा जाना चाहिए। आप सभी ज्योतिष प्रेमी जानते हैं कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं उन्हें मार्केश कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों भाव आयु भाव के अष्टम भाव से द्वादश होते हैं, और अष्टम से अष्टम जो तृतीय भाव आयु का होता है उससे द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, जो आयु को क्षीण करते हैं, आयु का नाश करते हैं, आयु की हानि करते हैं। इन भावों में बैठने वाले ग्रहों पर भी मार्केश का प्रभाव आ जाता है, क्योंकि जैसे भाव में और जैसी राशि में कोई ग्रह बैठता है उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर आ जाता है। इसके अलावा 64वां नवांश और 22वीं दृश्यकाण का स्वामी भी मार्केश होते हैं, उनमें भी मारकता होती है। और मारक ग्रह के साथ या मार्केश ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठता है तो उसमें भी मारकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, जिसकी राशि में बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं, जिसके साथ युति बनाकर बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं, जिसके नक्षत्र में बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं। यदि राहु और केतु भी बाधक ग्रह या मारक ग्रह
से युति करें या उसकी राशि में बैठें या उसके नक्षत्र में विराजमान हों तो उनमें भी मारकता आ जाती है, क्योंकि बाधक भाव का स्वामी भी मारक जैसा ही प्रभाव प्रदान करता है। तो उससे यदि राहु केतु का संबंध बनता है तो उनमें भी मारकता आ जानी स्वाभाविक होती है। इनके अलावा भी यदि कोई ग्रह अस्त हो, पाप प्रभावित हो, राहु केतु के अक्ष पर हो या पाप कर्तृ भाव का स्वामी हो तो उसकी दशा अंतरदशा भी जब ऐसे किसी बाधकेश या मार्केश की दशा में आती है तो वह भी बाधक प्रभाव या मारक प्रभाव से युक्त हो जाती है और जातक को धन संबंध में, मान संबंध में या अन्य किसी संबंध में मारकता या हानि प्रदान करती है, कष्ट प्रदान करती है। लेकिन मारक भाव की जो दृष्टा ग्रह होते हैं, जो मारक भाव को या मार्केश को देखने वाले ग्रह होते हैं, उनमें सामान्यतः मारकता नहीं पाई जाती है, उन्हें मार्केश का दोष नहीं लगता है। वह अपने प्रभाव से मार्क प्रभाव को, मार्केश के प्रभाव को कम या अधिक अवश्य कर सकती है। यदि कोई पाप ग्रह मार्केश को देखता हो तो उसके प्रभाव में वृद्धि कर देगा। यदि कोई शुभ ग्रह मार्केश को देखता होगा तो उसके मार्केश के प्रभाव में कमी ही करेगा। वह स्वयं मारक नहीं कहलाएंगे, जबकि उन पर मारक भाव के स्वामी की दृष्टि होगी, बशर्ते कि वो समसप्तक बैठे हों। लेकिन फिर भी वो अपने आधिपत्य और अपने कारकत्व के आधार पर ही अपना फल प्रदान करेंगे। यदि अन्य प्रकार से उनमें मारकत्व आ रहा है तो फिर उनमें भी मारकता आ जाएगी, वे भी मार्केश का दोष प्रदान कर लेते हैं। यदि मारक ग्रह की दूसरी राशि भाग्य स्थान में हो, पंचम स्थान में हो या लग्न स्थान में हो तो मार्केश का अधिक प्रभाव नहीं होता है, विशेषकर जब उसकी अन्य राशि, दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि हो। लेकिन यदि मूल त्रिकोण राशि मारक भाव में आ रही होगी तो मारकता का प्रभाव उसमें कुछ अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश होने के कारण उसमें कुछ शांति अवश्य होगी। मारक भाव का स्वामी जो मार्केश बन रहा हो, 64वें नवांश का स्वामी हो, द्वितीयेश हो, सप्तमेश हो, 22वें देशकांड का स्वामी हो, उनमें बैठने वाला ग्रह हो। यदि नवमांश में त्रिकोण भाव का स्वामी होता है, लग्नेश होता है, पंचमेश होता है, नवमेश होता है, मित्र राशि में, स्वराशि में या उच्च राशि में विराजमान होता है तो मार्केश की प्रबलता उसकी कम हो जाती है। वह अपनी दशा या अंतरदशा के पूर्वार्ध में अवश्य कुछ ना कुछ कष्ट दे सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में वह अधिक कष्टकारी नहीं होता है। मार्केश ग्रह कोई भी हो, कुंडली में यदि शुभ स्थान पर होगा, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो अभी उसकी दशा बहुत अधिक कष्ट नहीं देती है, वह बहुत अशुभ फल नहीं देता है। लेकिन यदि बाधक भाव का स्वामी मारक भाव में, मारक भाव का स्वामी बाधक भाव में इस तरह हो जाते हैं तो उनकी दशा अधिक मारक हो जाती है। दशा किसी मारक भाव के स्वामी की हो या मार्केश ग्रह की हो, लेकिन वह ग्रह अशुभ स्थान में विराजमान हो तो भी उसकी मारकता अधिक बढ़ जाती है और उसकी दशा में थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य ही होता है। लेकिन नवमांश में यदि ग्रह अशुभ स्थान में हो तो मार्केश की दशा ना होते हुए भी दशा का अंतिम खंड यानी उत्तरार्ध कुछ ना कुछ अशुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि नवमांश में अशुभ ग्रह की स्थिति यदि अच्छी होगी, वह त्रिकोण का स्वामी होगा, मित्र राशि में, स्वराशि में, उच्च राशि में बैठा होगा तो उसकी अशुभता शांत होती है। और शुभ ग्रह भी यदि नवमांश में त्रिक भाव में बैठा हो, त्रिक भाव का स्वामी बनता हो, नीच राशि में बैठा हो, पाप ग्रहों के साथ युति या दृष्टि में बैठा हो तो उसमें भी अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। वो मार्केश ना होकर भी कष्टदायक स्थिति अपनी दिशा में जातक को प्रदान कर देता है। तो इस तरह से हमें मार्केश की स्थिति, आधिपत्य आदि का विचार करने के बाद ही विचार करना चाहिए। केवल एक सिद्धांत पर कभी भी फलित करने का विचार ना करें, क्योंकि अनेक सिद्धांत होते हैं, उनके बलाबल और उनके संबंधों का विचार करके ही फलित करना चाहिए। तो इस तरह से यह मार्केश का समुचित प्रभाव किसी भी जातक के जीवन में
देख सकती हैं, क्योंकि गुरु श्रीमती इंदिरा गांधी कुंडली में नवमेश है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण 6वें भाव में है, जिसमें शनि और राहु, शुक्र और राहु का योग है, और गुरु स्वयं बाधक भाव में बैठता है। बाधक भाव के स्वामी से स्थान परिवर्तन करता है। वर्गोत्तम होने के बाद भी वह अपने भावों के फल देता है, लेकिन उन भावों में जो उनके फल हैं उनमें एक दीर्घकालीनता नहीं रह पाती है। गुरु की दिशा में ही वे विधवा होती हैं, उनकी दोनों संतान दीर्घायु नहीं होती हैं। और शनि में जब राहु आता है, शनि क्योंकि लग्न नहीं है, मार्केश है, अष्टमेश है, लग्न में बैठा है, और उसमें जब राहु की दिशा आती है, जो बाधक ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, नहीं, गुरु बाधक भाव में बैठा है, उसकी मूल त्रिकोण राशि में राहु बैठा है बाधकेश के साथ, तो शनि में राहु उनके जीवन की अंतिम दशा साबित होती है। तो इस तरह से हमें मार्केश का प्रभाव अपने विवेक और प्रज्ञा के साथ विचार करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।